अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी कबाब में। ये दही के कबाब हैं, तो इसका नाम भी है दही के कबाब। ये है कि रमज़ान शरीफ में थोड़ा आपको डिफरेंट चीज़ मिल जाएगी। ठंडी इसकी तासीर होती है, तो आपने करना क्या है कि दही लेंगे और जो होता है मलमल का कपड़ा यानी कि मुस्लिम क्लॉथ, वो आप लेंगे, एक छानना और एक बोल। इसे आपने बचा करके बीच में दही डालना और अच्छी तरह आपने इसको निचोड़ना है ताकि जो है बीच में से एक्स्ट्रा पानी इसका रिमूव हो, जिससे वेक आ जाता है, ये नीचे है। और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी वजन रख करके इसको आप फ्रिज में रख देते हैं फॉर अबाउट 7 to 8 आवर्स। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था, उसकी वजह से परफेक्टली हंकर्ड बन चुका हुआ है। बाकी चीज़ जो इसमें इस्तेमाल होंगी वो आपको चाहिए पनीर ये मैंने यहाँ पर ग्रेट करके रखी हुई यानी कद्दूकश कर ली। बीच में जो मसाले और कुछ चीज़ें और जाएंगी वो है हरी मिर्चें, दैट्स ग्रीन चिली तीखी वाली है, फ्रेश अदरक है उसे भी आप कद्दूकश कर लेंगे, दैट्स जिंजर, प्याज यानी कि अनियंस, इसे भी आपने बहुत ही फाइनली चॉप करना जिस तरह ऑमलेट के लिए करते हैं। बीच में जाएगा नमक यानी कि सॉल्ट हो गया, पिसी हुई काली मिर्चें, दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, दैट्स क्रश्ड रेड चिली, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा भुना और कुटा हुआ, दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड। ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करेंगे जो कि मैं डब्बे की इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉर्न फ्लावर, कॉर्न स्टार्च, जो आप इसको बुलाते हैं, चीज़ ये एक ही होती है। बेसिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए, कोटिंग करने के लिए। इसे हम डीप फ्राई करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। तो ये देख लें, जो मैंने आपको दही का बताया परफेक्टली, ये देख लें किस तरह खूबसूरत तरीके से एक कर्ड बन चुका हुआ है, हंग कर्ड उसे कहा जाता है। इसे निकाल करके पहले बोल में आप इकट्ठा करें। अब इसके अंदर हम तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये चलेगी बीच में पनीर, ड्राई ब्रेड क्रम्स जाएंगे, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और जो आपको मसाले चंद दिखाए थे वो तमाम को बीच में डालेंगे। और मैं बीच में हरा धनिया भी डालूंगी, तो हरा धनिया डाल लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, हाथों का यहाँ पे इस्तेमाल है। अच्छी तरह अपने इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर जो है मिक्स कर, अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर बड़ी या छोटी जो है कबाब बनाना आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं साइज़ ऑफ गोल्फ बॉल बना रही हूँ। तो पहले आप थोड़ा सा हाथों से इसको यूँ दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फ्लैट कर लेना है और हाथों से यूँ नीट कर लीजिएगा और इस तरह की छोटे छोटे कबाब बना करके पहले आप एक साइड पर इकट्ठा कर लें। यहाँ पर तैयार हो गए। अब जो आपको कॉर्नफ्लावर दिखाया था उसमें आप ईच को डालेंगे और अच्छी तरह आपने इसकी जो है कोटिंग कर लेनी है। तमाम को यूँ कोट कर लेते हैं। तेल मैंने रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, हमने इसको करना है डीप फ्राई। तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए क्योंकि हमने इसको बीच में डालते ही स्ट्रेट अवे फ्राई करना से बता कि इस पर गोल्डन कलर आ जाए। प्लेट पर रखेंगे टिश्यू और इसको निकाल लेंगे। ऊपर से बहुत क्रिस्प बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट। तो इसको जो है फ्राई कर लेते हैं टिल दे आर गोल्डन। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं। मैंने प्लेट पर रखा हुआ है टिश्यू और इन्हें बीच में से ये रिमूव कर लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है रिमूव हो जाए। तो ये आ गया टिश्यू और इस पर डाल देते हैं। फ्राई कर लेने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद की चटनी के साथ। मैं इसको सर्व कर रही हूँ यहाँ पर पुदीने की चटनी के साथ। एक अदद काट कर भी आपको दिखा दिया। ऊपर से क्रिस्प, अंदर से बेहद सॉफ्ट होते हैं। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर whichis.cook-with-faiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।